नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। और आज बड़ी बहस में बात होगी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौर में जिस तरीके से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की तरफ से जो हड़ताल की गई है, उसके बाद अब प्रदेश की सरकार के द्वारा इस पर कड़ा संज्ञान लिया गया है और ऐसे में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। तो सवाल यही है कि एस्मा एक्ट लागू करने की आखिर नौबत क्यों आई है। लेकिन उसी से जुड़ी जरा ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से मौजूदा वक्त में प्रदेश के अंदर वो भी कोरोना संक्रमण के दौर में कैसे हड़ताल हो रही है। दरअसल बीते 24 घंटों के अंदर 5,500 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। 19 जिलों को रेड जोन में शामिल कर कई तरह की पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। रैली, प्रदर्शन और धरना पर पूरी तरीके से रोक है। लेकिन संकट की इस घड़ी में डॉक्टर्स की हड़ताल ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती समेत 3 मांगों को लेकर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। मांगे न माने जाने पर 14 जनवरी को फिर से हड़ताल की चेतावनी दी है। लिहाजा सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। यानी अब 6 महीने तक स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का यह कहना है कि कोई है जो कोविड के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालना चाहता है। और बड़ी बहस में सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री का बयान आपको सुनाते हैं। मुझको लगता है इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में विघन डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा। सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में डॉक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लड़ाई में बाधा डालने का काम किया है। मैंने उसी वक्त स्वीकार करके वो मुख्यमंत्री जी के पास और अन्य विभागों के पास भेज दी थी। हमारा सकारात्मक रुख था और कल मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होने के बाद उनकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई थी। अब कोई नई चीज़ करनी है तो कई विभागों में जाती है फाइल, उसमें समय मिले। और डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, यानी कि एस्मा एक्ट लगाया गया है, आखिर वो क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं और जरा ये भी आपको बताते हैं कि आखिर क्यों लगाया जाता है। एस्मा क्या है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जो कि ये बताता है कि एस्मा हड़ताल रोकने के लिए लगाया जाता है। किसी भी तरीके से जो हड़ताल है वो इस दौरान नहीं की जा सकती, इसकी अवधि भी होती है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और एस्मा का अगर कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब क्यों लगाया जाता है ये भी आप जानिए। कोरोना काल में डॉक्टर्स की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहें, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर ना पड़े, प्रभाव ना पड़े, मरीजों को किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है। स्वास्थ्य कर्मी 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे, ये इससे स्पष्ट हो जाता है। और HCMSA के आह्वान पर आज प्रदेश भर में हड़ताल की गई थी डॉक्टर्स के द्वारा। सरकारी अस्पतालों में OPD सेवाएं इसकी वजह से बंद रहीं, प्रभावित रहीं और अब ये जो है ये परेशानियां इस दौरान सामने आई हैं। लेकिन अब डॉक्टर्स की बातों को भी समझ लेते हैं। डॉक्टर्स आखिर क्या कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए ये भी आप देखिए। डॉक्टर्स की हड़ताल आखिर क्यों हो रही है? एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती का वो विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के तहत उनकी आज हड़ताल। एमओ को प्रमोट कर एसएमओ बनाया जाए, ये हालांकि इस दौरान कहा जा रहा है। वहीं स्पेशल डॉक्टर का अलग कैडर तय किया जाए, ये कुछ मांगे हैं डॉक्टर्स की जो कि इस दौरान देखने को मिल रही हैं। आपको मैं बताऊं, ये हमारा एजुकेशन, ये जो डिमांडें हैं हमारी 3 मुख्य डिमांडें, स्पेशलिटी कैडर का बनाना, डॉक्टर्स की भर्ती करना, रेगुलर टाइम बाउंड प्रमोशन करना, डायरेक्ट एसएमओस की भर्ती करना। ये क्यों ज़रूरी है? स्पेशलिस्ट जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे आम जनता को, आम नागरिक को स्पेशलिस्ट की सुविधाएं, सर्विसेज आम नागरिक के लिए, हमें कोई फाइनेंशियली इसमें बेनिफिट नहीं लेना। सभी जगह ये कैडर सेंटर में अलग से है, तो हमारी यही डिमांड है कि स्पेशलिटी कैडर अलग बने
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज में वो ज्वाइन करें। हम सभी डॉक्टर्स की जायज़ मांगे हैं जो बहुत लंबे समय से हैं। सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारी जायज़ मांगों को पूरा करे। 5 दिसंबर को हमने पूरे स्टेट की एक जीबीएम रखी थी जिसके अंदर हमने हुंकार भरी थी और सरकार को चेताया था कि हमारी जेन्युइन मांगों को पूरा किया जाए, जिसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री ने हमें आश्वासन भी दिया कि 31 दिसंबर तक आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज 11 तारीख आ गई और हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। जो स्टेट कोर कमेटी का डिसीजन है, ऑल ओवर हरियाणा हमारी ओपीडी जो है आज सस्पेंडेड है और हमारी 3 डिमांड है, पेंडिंग डिमांड है, जिसके लिए हमने पहले भी सरकार को बोल चुके हैं हम कई बार, आज तक पेंडिंग है। पिछले 5-6 साल तक से बोल रहे हैं। बीच में हमारी जनरल बॉडी मीटिंग भी हुई है, उसके बावजूद भी स्टेट जो है हमारी सरकार है उस पर कोई असर नहीं है। हमारी 3 डिमांड हैं, एक पीजी पॉलिसी, एक डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती कैंसिल हो और एक स्पेशलिस्ट नॉन स्पेशलिस्ट कैडर अलग बनाया जाए। इसको लेके आज हमारी एक सांकेतिक हड़ताल है जिसमें पूरे हरियाणा के डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करने का फैसला किया था और हमारी हड़ताल बहुत अच्छे से चल रही है। पूरे हरियाणा में कहीं भी कोई ओपीडी आज नहीं। तो डॉक्टर्स की मांगे क्या है वो हमने आपको दिखाया है, लेकिन जरा अब जो मरीज और उन मरीजों के तीमारदार जो पहुंचे हैं अस्पतालों में, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। नहीं, हमें इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आज हड़ताल है। अगर होती तो हम ना ही आते शायद, और अब भी हमें इतना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। घर से भी अब जल्दी आए ताकि टाइम से नंबर आ जाए। 9 बजे आ गए थे हम लोग। बस कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने तो पर्ची बस काट दी, लेकिन यहाँ आके जब देखा तो डॉक्टर ही नहीं है, एक ही डॉक्टर है और फिर इतना टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। मेरे हेड में प्रॉब्लम है जी, मैं सीटी स्कैन करवाने के लिए आया था और सीटी स्कैन तो हो गया, बोले 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी। उतने टाइम तक यहीं भटकता फिर रहा हूँ। तो डॉक्टर्स को दिखाना है अपने? डॉक्टर्स को ये ओपीडी वाले बोले डॉक्टर की हड़ताल है। ये जनता को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है इससे। सरकार चाहे तो इसका कुछ ना कुछ इस हड़ताल का या डॉक्टरों की प्रॉब्लम का हल करे। बस पूरे आते पता लगेगा जी बंद है। बंद है? हाँ जी। तो दिक्कत हो रही है सर, जैसे परेशानी होती है? हाँ जी, दवाई चल रही है जी लेकिन किस चीज़ की दवाई चल रही है माता जी? बस खांसी खुंसी वगैरह जी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आँख की क्या दिक्कत है? आँख में आँख बनवाई थी जी। आँख बनवाई थी? खून मरड़ हो गया है कवर भी बढ़िया। तो डॉक्टर मिले नहीं जी आज का? हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर नहीं मिले? नहीं, आज आया हूँ दवाई लेने वास्ते। अच्छा, पहले ले गया, दवा खत्म हो गई, पर ये 2 टिक्के आने थे। अच्छा। तो पता नहीं था आपको भी हड़ताल आज जैसे डॉक्टर? आज मुझे पता कौन था। इसकी जरा शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल आपको बताते हैं जो आज बड़ी चर्चाएं उनको लेकर के हैं, क्योंकि दबाव बना करके क्या किसी भी तरीके से किसी समस्या का हल हो सकता है। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, कोरोना काल में दबाव बनाने के लिए क्या यह हड़ताल की गई है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसके साथ सवाल तो यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लगाना सरकार के द्वारा सही है? क्योंकि जहां एक तरफ जितने डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से इस पर हड़ताल की गई, आगे आने वाले समय के लिए भी एक चेतावनी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एस्मा एक्ट लागू करने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ सवाल तो ये भी है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में आखिर कौन बाधा डाल रहा है, और इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है। और इसी को लेकर के सवाल कई हैं। जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेणु कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत सत्यव्रत जी आपसे ही। सरकार एक तरफ बातचीत करना चाहती है, दूसरी तरफ डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। चेतावनी 14 जनवरी को एक बार फिर से दी जा रही है कि आगे आने वाले समय के लिए एक बार फिर से तैयारियां मुकम्मल की जाएंगी और ये तय किया जाएगा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये हड़ताल इसी तरीके से आगे रहेगी। बातचीत हो रही है डॉक्टर्स के साथ, या सख्ती भरा रवैया ही इसी तरीके से जारी रहेगा? देखिए, आज के इस समय में जो कोरोना की तीसरी लहर चली है, आम जनजीवन इस अस्त व्यस्त होने की संभावनाएं, इसलिए हम सबको, जब पूरा देश पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, तो ऐसे समय में डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना ये नैतिकता से परे की बात है। और जहां तक डॉक्टर्स के जो डिमांड्स की बात है,
वो डिमांड्स भी कहे कुछ ना कुछ समय के साथ होती रहती हैं, उनका समाधान भी होता रहता है, लेकिन कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसके से जीवन और मरण का प्रश्न है। आज जीवन और मरण का प्रश्न तो बीमारी के साथ लड़ने वाले उन मरीजों के साथ जो वृद्ध हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेट करना है, उनको हॉस्पिटलाइज करना है, हॉस्पिटल में रखकर उनकी सेवा करके और इस देश के भविष्य को और देश के आधार को दोनों को संभाल के रखना हम सब डॉक्टरों की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा कि कोविड की महामारी को लेकर, इसको ढाल को लेकर आप इस प्रकार के हड़ताल का आह्वान कर भी दिया जाए तो भी उसको वापस करना चाहिए, क्योंकि ये समय हड़ताल का नहीं, ये समय तो ओवर ड्यूटी करके आवाम को, इस देश की जनता को बचाने का है। शास्त्री जी, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए ना। सवाल तो यहाँ पर ये है कि डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो सामने खड़े होकर के, जब कोई सामने नहीं आ रहा था, यही डॉक्टर्स हैं, यही बचा रहे हैं, आज भी यही बचा रहे हैं। लेकिन अगर इनकी कहीं पर कोई परेशानी है, जो कि एक बार बार मांग उठती रही है, अगर इनको पहले भी भरोसा दिया गया तो क्यों नहीं उस भरोसे को पर कायम है सरकार? क्यों नहीं उस भरोसे पर आगे बातचीत की जा रही है? क्यों ऐसी नौबत आई कि उनको हड़ताल करनी पड़ी? बिंदु जी, इस के ऊपर किसी भी सरकार के द्वारा, किसी नुमाइंदे के द्वारा इसके ऊपर कोई एतराज या इसके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। समय लगता है इन चीजों में, समय के साथ ये सब चीजें हो जाती है। ड्यूटी के दौरान जो कोरोना के समय में प्रोटोकॉल में जिस प्रकार की सुविधाएं डॉक्टर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, इसके लिए स्टाफ के लिए और जो भी इसके अंदर लगा था, शास्त्री जी, लेकिन बातचीत के जरिए आप तो सख्ती भरा कदम उठा रहे हैं। आप बातचीत के बजाय आपने एस्मा एक्ट लगा दिया है। शुभेंदु जी, शक्ति डॉक्टर्स के लिए नहीं है, शक्ति उस आम व्यक्ति के लिए है जिसके जीवन की आज खतरे की घंटी बज रही है। या आने वाले समय में कोरोना की जो लहर चल रही है, वो जब भारत के व्यस्त करेगी, तो उसके लिए ये एक्ट का प्रावधान किया है कि हम सब समझे कि ये कितना आगे हमारे लिए कष्टदायक समय है, उस क्रिटिकल टाइम को हम सब ऐसे हड़ताल के माध्यम से नहीं, हड़ताल में अधिक काम करके जिस प्रकार से पीछे डॉक्टर्स ने काम किया। सत्यव्रत जी, ये एस्मा एक्ट लागू करने का मतलब तो यही है ना कि आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अभी आप सिर्फ अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। आपने तो सख्ती बरत दी है। शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बातचीत नहीं करने के लिए नहीं है, ये ड्यूटी न छोड़ने के लिए है। क्योंकि आज के समय में ड्यूटी छोड़ना ये बहुत बड़ी आपराधिक दृष्टि में आता है कि जब एक आम आदमी कोरोना से पीड़ित होकर आपकी शरण में आएगा और आप इसलिए हाथ हिला देंगे कि हम हड़ताल पर है। ये संवेदना शून्य का एक बात है। मानवीयता के अंदर भी ये चीजें नहीं आती। हम तो कष्ट में डालकर भी अपने जीवन को देश के अंदर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि समस्याएं हैं, कोई उसको नाजायज नहीं कहना, कोई उसके लिए ऊपर दो बात नहीं है। माने स्वास्थ्य मंत्री जी ने हाँ किया है तो निश्चित रूप से बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसे समय में हड़ताल और हड़ताल की चेतावनी देना, ये मैं समझता हूँ नैतिकता से। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हड़ताल की चेतावनी देना ये ठीक नहीं है। मैं जरा बजरंग जी को कार्यक्रम में जोड़ रहा हूँ, उसके बाद में विजेंद्र जी आपके पास आता हूँ। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री ये कह रहे हैं कि ये जो एस्मा एक्ट लागू किया गया है ना, ये सख्ती के तौर पर ना देखें आप इसको, ये तो आम जनता की सहूलियत के लिए है कि आम जनता को परेशानी ना हो। देवेंदु जी, जिस प्रकार आज पूरे हरियाणा के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में हड़ताल रही और जो गरीब पेशेंट थे, जरूरतमंद लोग थे, जिस प्रकार प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे थे, अनाप शनाप पैसे चार्ज देकर अपना इलाज करा रहे थे, ये बड़ी भारी आम जनता के लिए बड़ी भारी दिक्कत की बात है। जहां तक कि आप देखिए, आज पूरे देश के अंदर आम जनता कोरोना महामारी से लड़ रही है। आपके सामने ओमिक्रॉन बड़े तेजी से फैल रहे हैं, आपके चैनल में भी दिखाया है। जहां तक कि मेरी सरकार से अपील है, जो भी समस्या डॉक्टरों की है, इनकी कई दौर में पहले बात हुई भी है, पहले भी उन्होंने हड़ताल की थी। हड़ताल के समय जब उन्होंने फैसला किया सरकार ने, हम आपकी मांगे जल्दी पूरी कर देंगे, आप हड़ताल ना कीजिए, जो ये फैसला पहले भी हो चुका है। और 11 तारीख को हड़ताल रखी इन्होंने, ये हड़ताल एक दिन की टोकन हड़ताल रखी। 14 तारीख को अनिश्चित काल
हड़ताल के ऊपर डॉक्टर लोग जा रहे हैं। मेरी इनके एसोसिएशन के जो प्रधान है, प्रतिनिधि, उनसे सबसे बातचीत हुई है। सरकार ने क्या किया, इस समस्या का समाधान करने के बजाय, समस्या का समाधान कैसे होता है, बातचीत के जरिए होता है। एक टेबल पर बैठ के बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए था, मगर सरकार ने बातचीत करना उचित नहीं समझा। सिर्फ उसको एक्ट लगाकर इसके ऊपर एक नया कानून सा थोप दिया ताकि ये लोग हड़ताल ना कर सके। जहाँ हड़ताल का सवाल है, इन्होंने पूरे जुल्म किसान नेताओं पे किए। वो किसान कोई माने? 1 साल तक किसान फिर सड़कों पे रहा, पर लाठियां चलाई, झूठे केस बनाए, 700 से ज्यादा किसान मर गए। इनकी बस की विद्या नहीं है। ये हर चीज लाठी डंडे से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, भाईचारा से कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे। आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल में आप शुभेंदु जी चले जाओ, इतना बुरा हाल है। कोई मूलभूत सुविधा सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टरों की और स्टाफ की 50% से ज्यादा वहाँ कमी है। उन्होंने यही कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करो, जो हमारी समस्या है उसका हल करो। क्या नाजायज बात है? अगर मान लो चलो कोई दिक्कत है, थोड़ा दिन और लगते हैं, जैसे मैं शास्त्री जी कहा 2 दिन लगते हैं, तो समय लिया जा सकता है। ठीक है, जरा इस पर जवाब ले लेता हूँ। शास्त्री जी जरा सवाल तो ये है सर, अगर आप ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की टीम अगर लोगों के रक्षा के लिए, उनकी जान बचाने के लिए अगर सामने आकर के उनका इलाज करे, काम करे, तो सबसे ज्यादा जरूरी सर यहाँ पर ये भी हो जाता है ना कि आप उनको सुविधाएं दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं जो वो चाहते हैं क्या वो पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर वहां पर सुविधाएं नहीं है, जो मांगे वो करना चाह रहे हैं, अगर आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कोई सामने आकर के काम कर पाएगा? देखिए शुभेंदु जी, एक भी मांग ऐसी नहीं जो सुविधा के लिए हो। डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं डोलत हुई है, ठीक है बजरंग जी, मैं जरा दुरुस्त करवाता हूं इसको। हम आश्वस्त हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे जो सामने 2 पैनल पर बैठे हैं, माननीय प्रवक्ता कांग्रेस और इनेलो के विजेंद्र जी और अपने बजरंग दास जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हड़ताल पर स्पष्टीकरण करें। इस क्रिटिकल समय में हड़ताल उचित है कि नहीं है? देखिए सुविधाएं जुटाने का भरसक प्रयास सरकार के स्तर पर हुआ है। मैं यहीं से एक छोटा सा सवाल जोड़ देता हूं, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आप कह रहे हैं हड़ताल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ऐसी नौबत क्यों आई कि डॉक्टर्स को हड़ताल पर आना पड़ा? मैं अपनी बात मानता हूं शुभेंदु जी, मैं सरकारी कर्मचारी रहा हूं, मैंने 23 साल सर्विस की है और 23 साल के बीच में कर्मचारी संगठनों ने अनेक बार जो है हड़तालों का आह्वान किया। मैं इस बात को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने कभी हड़ताल में हिस्सा नहीं, किसी भी प्रकार की कैसी भी स्थिति रही, हमारे वेतन तक कटने की बात आई, हमारे डिग्रेड करने की बात आई, लेकिन मुझे आज तक यह सौभाग्य प्राप्त है कि मैं किसी प्रकार के हेजिटेशन में वर्क छोड़कर नहीं गया। तो मैं अपने आप को यह बात मानता हूं, इस बात को सब लोगों को सहमत होना चाहिए, हड़ताल और मांग अपनी जगह है, लेकिन हमारी जो ड्यूटी है वो पहली जगह है। इस देश के अंदर जब आज कोरोना महामारी गांव-गांव और घर-घर पैर पसार रही है, ऐसे समय में हम सबको मिलकर, बल्कि ऐसे समय में जो बाकी लोग हैं वो भी सेवा में आ जाते हैं, तो जिनकी मूलभूत जिम्मेवारी है इस काम को आगे बढ़ाने की, उनको तो किसी भी कारण से पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है सत्यव्रत जी, मैं जरा उस स्टेटमेंट पर भी आता हूँ। ये कहा जाता है कि कोई है जो बाधा डालना चाहता है, तो सामने तो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल कर रहे हैं। अब इसमें परिदृश्य क्या नजर आता है, कौन है जो बाधा डालने की कोशिश कर रहा है? फिर देखिए, मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा था कि यदि मेरे साथी पैनलिस्ट इस बात के लिए कहते हैं कि हड़ताल करनी चाहिए कि नहीं करनी, जो हड़ताल के पक्ष में है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अराजकता फैलाने का प्रयास और किसी प्रकार के सरकार को घुटनों के बल लाने का प्रयास इन सब हथकंडों से होता है। कोई भी आंदोलन होता है, उसके पीछे विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है और वो अराजकता पैदा करके सरकार को फेल करने का एक दिखावा पब्लिक के सामने करना चाहते हैं। तो इसमें मैं वही स्पष्टीकरण मेरे पैनलिस्ट साथियों से भी चाहूंगा कि ऐसे समय में आप हड़ताल के पक्ष में हैं। चलिए मैं जान लेता हूं जरा, विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी,
अब ये जो हड़ताल हुई है, हड़ताल रोकने के लिए सरकार की तरफ से सख्ती भरा जो कदम उठाया गया है, एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये हड़ताल ठीक है, नहीं है, क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? देखिए सुबेदु जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये मान ली बात मैंने कि कोरोना की महामारी चल रही है और देश और प्रदेश आज मुसीबत के दौर से गुजर रहा है और उस बीमारी से लड़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि आज से कुछ महीने पहले, शायद 2 या 2.5 महीने पहले भी डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। अनिल विज शिक्षा मंत्री जी के साथ इनकी मीटिंग हुई और सरकार ने इनको आश्वासन दिया कि आपकी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि उनकी मांगे भी कोई ज्यादा इतनी टेक्निकल नहीं है, इतनी ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं है जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। और सरकार ने मान ली तो वो सरकार पूरा क्यों नहीं करती? सरकार इस बात के लिए जवाबदेह नहीं है क्या? भाई वो उन्होंने मांग रखी, सरकार ने मान ली, सरकार कब तक झूठ बोलती रहेगी? क्या हम ये जनता सरकार से इतनी उम्मीद करे कि सरकार यस कर देती है फिर मना कर देती है? अरे क्या डिमांडें थी, आप उसी टाइम कह देते हम नहीं मानेंगे। कम से कम इन्होंने हड़ताल करनी थी, कोरोना के आने से पहले कर लेते, जो ताकत दिखानी थी दिखा लेते। इनको बहका करके इतना लंबा क्यों खींच करके लाए आप? अगर आप खींच करके लाए तो इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। दूसरी बात शुभेंदु जी, बिल्कुल स्पष्ट है, ये बहुत ही चिंता का विषय है जिस प्रकार से ये सरकार एक दबाव की नीति लेकर के चल रही है, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर हर प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास किया गया, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। इसी प्रकार से डॉक्टरों के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं एस्मा जैसे कानून लगा करके। क्या सरकार को नहीं पता कि आज ये जरूरत है यहाँ डॉक्टरों की और जनता को डॉक्टरों की जरूरत है? क्यों नहीं इनकी मांगों के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करते? क्यों नहीं उनको आश्वस्त करते कि भाई आप इस बीमारी से निकलिए एक बार और हम 100% आपको यकीन दिलाएं, इनको विश्वास दिलाएं। इनके विश्वास को जीतने का काम क्यों नहीं करती? क्यों शक्ति का प्रयोग करती है? क्यों बल का प्रयोग करती है? ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार जैसे कोई राजतंत्र बना रखा है। ये राजतंत्र नहीं मेरे भाई सत्यवान जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है, जनता में से होते हैं। आप डॉक्टरों को भरोसा क्यों नहीं दिलाते? आप डॉक्टरों को विश्वास क्यों नहीं दिलाते? आज हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य का क्षेत्र में जितना बुरा हाल है शायद देश में कहीं भी नहीं। आपने नीति आयोग की स्टडी को देखा होगा, 50% हमारे पास स्टाफ नहीं है। मैं परसों एक दैनिक ट्रिब्यून में लेख न्यूज पढ़ रहा था, ये बड़ा सवाल है, फरीदाबाद में कोरोना बड़ा सवाल है, बिल्कुल जाहिर तौर पर जायज सवाल है। स्टाफ नहीं भेजा गया आपने। एक मिनट शुभेंदु जी, ये सरकार कहते कि हमने इतने सेंटर बना दिए, हमने इतने जो ना ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए। अरे उसमें ऑपरेटर तो नहीं है, सेंटर का क्या करेगा सेंटर? फरीदाबाद के उसकी कोरोना सेंटर का उदाहरण में पढ़ रहा था, खबर पढ़ रहा था, 186 के स्टाफ की डिमांड की गई है अक्टूबर के महीने में। आज तक वहां पर एक भी स्टाफ मेंबर को डिप्लॉय नहीं किया गया है। क्यों आप इतना प्रेशर बना रहे हो? लोकतंत्र की जो भाषा में आपने बात करनी चाहिए और डॉक्टरों को सारी सुविधा देने का काम करना चाहिए, उनकी मांगों पर। ठीक है, और इसीलिए हमारे साथ पैनल में इस बीच हमारे साथ हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जसवीर परमार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जसवीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। जसवीर जी, सवाल आपसे ये कि सवाल तो ये उठ रहा है कि कोरोना संक्रमण का मुश्किल भरा दौर, 19 जिले हरियाणा के रेड जोन में शामिल हो चुके हैं, बहुत तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, लोगों की जान को खतरा है, बचाने वाले डॉक्टर्स ही हैं, भगवान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सवाल ये कि इस संक्रमण के दौर में, इस मुश्किल भरे दौर में हड़ताल कितनी सही है? क्योंकि हमने दिखाया डॉक्टर्स की मांगे भी, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी दिखाया कि लोगों को जो परेशानियां हुई हैं वो भी यहाँ पर बयां की गई हैं। ये कितना सही है? देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग को जो परेशानी आज हो रही है ना, वो हर रोज ये परेशानी उठाते हैं। उनकी परेशानी दूर करने के लिए आज हमने ओपीडी बंद की है, ताकि स्पेशलिस्ट कार्डर बने। जहां 2000 डॉक्टर्स की जगह 800 लोग काम कर रहे हैं, जब कार्डर बनेगा तो और ज्यादा लोग डॉक्टर ज्वाइन करेंगे और इन लोगों को अच्छी सेवा मिलेगी और गुणवत्ता भरी सेवा मिल पाएगी। क्योंकि हर रोज आप देखते हैं कि 200-300 की लाइन लगती है ओपीडीज में। वो इसलिए लगती है कि हरियाणा के हर जिले में हर स्पेशलिटी के डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। उनको आसपास के जिलों में भेजा जाता है कि मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जाता है। जो हमारी डिमांड्स है वो जनता के लिए ही हम बेसिकली ये लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं, आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जो स्पेशलिस्ट कार्डर बनाने की हम बात कर रहे हैं वो बनेगा तो। लेकिन जसवीर जी, अगर आप आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें परेशानी भी तो आम जनता को ही हो रही है ना। आप हड़ताल कर रहे हैं, सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, पिस तो बीच में जनता रही है। देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए जनता के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
हमारी आज तो डिमांड हमने उठाई नहीं। पिछले 2 साल से हम डिमांड्स के लिए सरकार से बात कर रहे हैं। पिछली बार कोरोना आ गया था तो उसमें हम बीच में चुप रहे हैं, कोई नहीं। हमारी पिछले बार कोरोना आया तब भी हमारी डिमांड्स थी। अभी भी हम सितंबर से डिमांड सरकार के सामने उठा रहे हैं। कई दौर की मीटिंग्स भी हुई हैं और जो एचएम साहब है उन्होंने हमारी फाइल्स को क्लियर भी किया है, लेकिन फाइल जो कि सीएम सेल में अटकी हुई है या फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुकावट है, हाँ। तो ये ऐसे छोटे मामूली इशू है, उनको सरकार चाहे तो 2 घंटे में रिजॉल्व कर सकती है। स्ट्राइक की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ। और हमें डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाए ताकि हम और मनोबल बढ़ाकर अच्छे तरह से लोगों की सेवा करें। इस पर जब आपको आश्वस्त किया गया, मैं इसमें जसवीर परमार जी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जब डॉक्टर्स की जो मांगे हैं उस पर इससे पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं, उन मुलाकातों के जरिए जब आश्वस्त किया गया तो अब सवाल क्यों उठ रहा है मन में? सरकार की मंशा पर सवाल है आपको? हाँ, सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि जो एचएम साहब उन्होंने हमें कहा था कि 31 दिसंबर तक आपकी डिमांड्स को मान लिया जाएगा, नए साल में हम आपको तोहफा देंगे। लेकिन डॉक्टर्स आश्वस्त इसलिए नहीं है कि पिछले 2 साल पहले भी हमारी फाइल्स को अप्रूव किया गया था कि जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में आज तक पेंडिंग पड़ी है। तो हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई हाँ कर दी जाएंगी, तो उसको लेकर ये है कि ये पेंडिंग चलती रहेंगी। हम चाहते हैं कि हमारी नोटिफिकेशन हो और ये काम चाहे तो सरकार 2 घंटे में कर सकती है। कोई बहुत बड़ी ज्यादा डिमांड हमारी नहीं है सरकार से। ये बड़ी डिमांड नहीं है। सत्यव्रत शास्त्री जी जरा जवाब दीजिए, ये बड़ी ऐसी मांगे नहीं है जिनको पूरा ना किया जा सके सरकार के द्वारा? फिर हड़ताल क्यों? प्रश्न उल्टा भी बनता है कि जब बहुत बड़ी डिमांड आपकी नहीं है और समय बड़ा क्रिटिकल है परमार साहब, तो जब बहुत बड़ी चीज नहीं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपकी फाइल को आगे बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी हड़ताल क्यों? इसके पीछे इशारा क्यों दिखाई देता है? फिर समझने तो आता ना। आप कहते हैं जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, जनता तो कोरोना में पीड़ित है और आप सरकार से लड़ रहे हैं, जबकि आप अपने बयान में ये कह रहे हैं कि एचएम साहब ने अपने यहाँ से फाइल आगे कर दी। तो आगे कर दी तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत होगी, किसी न किसी प्रकार की उसको समाधान होगा। तो कोई आज 31 दिसंबर की बात थी, आप 10 दिन के अंदर ही आप हड़ताल पे आ गए, तो थोड़ा समय और नहीं लिया जा सकता था क्या इसमें? यदि किसी भी स्टेप पर आपकी बात ना होती और कम से कम आपके जो अधिकारी है सर्वोच्च स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके प्रति आप आश्वस्त हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी डिमांड है, तो छोटी डिमांडों के लिए इतना बड़ा संघर्ष क्यों? इतने बड़े स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को आप पंगु करके जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों? जसवीर जी जरा जवाब दीजिए, उसके बाद में बजरंग जी आपके पास आता हूं। जसवीर जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ, सत्यव्रत जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर छोटी छोटी डिमांड हैं तो उनको अभी इस मुश्किल भरे दौर में रखना और हड़ताल कर लेना, क्या ये सही है? जब वो भी तब जब आश्वस्त किया जा चुका है आपको, और 31 दिसंबर का बार बार जब हवाला दे रहे हैं तो 10 दिन हुए। ऐसा है जी, ये डिमांड्स 2 साल से चली आ रही है और ये सरकार के लिए छोटी सी है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि एक स्पेशलिस्ट कार्डर बनाया जाए। मैं ये बता रहा हूँ कि पूरे जिलों में एक डॉक्टर ही नहीं है जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट की बात करे, ऑर्थोपेडिक सर्जन की बात करे, पीडियाट्रिक्स डॉक्टर की बात करे। मैं बताऊं जहाँ पर 200 डॉक्टर्स की जरूरत है, पीडियाट्रिशियन की 50 लोग काम करें पूरे प्रदेश में, तो कैसे इस कोरोना काल में उनकी सेवा कर पाएंगे? शुभेंद्र जी, इस सरकार के बनते 7 साल में कितनी बार डॉक्टर्स की भर्ती सरकार ने खोली है? सरकार ने इस 7 साल के दौरान कितने बार डॉक्टर्स की भर्ती खोली है, जरा बताइए। जसवीर जी, जी जी आप अब देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। क्या आपको लगता है कि अभी कुछ और समय देने की जरूरत है? एस्मा एक्ट लग चुका है, क्या इसके बाद भी हड़ताल की जाएगी? अगला एक्शन क्या होगा? अगला रुख क्या होगा? अगला रुख ये होगा कि हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि 2 दिन का समय है, कल और परसों 14 से हमने स्ट्राइक पर जाने की बात की है, तो सरकार को बुलाकर हमसे बात करके हमारे इश्यूज को रिजोल्व करके हमें हमारी नोटिफिकेशन दे दी जाए, ताकि हम और ज्यादा ऊर्जावान होकर लोगों की सेवा कर सके। नहीं तो हमारा तो डिसीजन वही है कि स्ट्राइक हमारी कायम है, भी स्ट्राइक पे ही जाएंगे। एस्मा एक्ट लगाया हुआ है? कोई बात नहीं, ठीक है, सरकार तो लगाएगी जो करना, हम अपना काम करेंगे। उसके आगे की नीति क्या होगी फिर? क्योंकि सरकार तो एक्शन लेगी फिर। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मैं जरा इसमें बजरंग जी को जोड़ रहा हूं। बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा।
ऐसे है सुबंधु जी, डॉक्टर जसविंदर जी ने स्पष्ट करा है कि हम 2 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, 2 साल से सरकार के दरवाजे पर माथा टेकते आ रहे भी हमारी समस्या का समाधान करें, जबकि सरकार के साथ इनकी एसोसिएशन फैसला हो लिया और फैसले में ये हुआ 31 दिसंबर से पहले आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे, आपको नया साल में तोहफा देंगे। अगर मान लो थोड़ी सी अड़चन किसी प्रकार की थी तो स्वास्थ्य मंत्री जी को या अपने मुख्यमंत्री जी को एसोसिएशन में बुलाकर कहना चाहिए था, भाई इसमें 10 दिन और लगेंगे, 15 दिन और लगेंगे, इसकी अधिसूचना जारी होने में। ये मतलब एक्ट लगाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। आपके सामने एसोसिएशन जो डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन का बातचीत करनी चाहिए। ये थोड़ी कि लट्ठे की जोर के ऊपर आप एक्समा लगा दोगे। हड़ताल एक तरफ तो आप कहते हो डॉक्टर भगवान का रूप है। मैं पूछना चाहता हूं, जब कोरोना महामारी के अंदर यही सरकारी डॉक्टर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और मरीजों के लिए लड़ रहे थे, सरकार ने घोषणा की थी जो भी डॉक्टर है, जो भी स्टाफ है, हम कोरोना के अंदर जो सेवा कर रहा है उसको 2 दुगनी तनख्वाह देंगे। आज तक 1 रुपया आपके सामने है, डॉक्टर साहब बैठे, 1 रुपया सरकार ने फालतू दिया हो तो सरकार बोलती है, करती नहीं है। जहां तक कोरोना की बात है, सरकार ने क्या मूल सुविधा हॉस्पिटल में कर रखी है? स्टाफ आपके पास नहीं है, डॉक्टर आपके पास नहीं है, हॉस्पिटल जिंदगी से बड़े हॉस्पिटल है, बेड के अंदर आप बेड देख लो, बदबू बेड मार रहे हैं, सफाई व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं है। थोड़ी सी बारिश आ जाओ, 2-2 फुट 4-4 फुट पानी सरकारी हॉस्पिटल भर जाता है। ये इलाज की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है, आप इस हड़ताल एक्समा लगाने की बजाय डॉक्टरों की एसोसिएशन से बातचीत करके इस समस्या का समाधान करें, ना कि ये आप बार-बार बयान पढ़ रहा है, कोई हैं उनको उकसा रही है, ये खराब कौन सी ताकत है? ये डॉक्टर जो लोग हैं अपनी जान पर खेल के कोरोना के समय लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पर जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद में विजेंद्र जी आपके पास आता हूं। सत्यव्रत जी, ठीक है सत्यव्रत जी, अब ये जो जसवीर परमार ने कहा है, डॉक्टर जसवीर परमार ये कह रहे हैं कि 2 साल से हमारी मांग थी, आपने इतना लंबा समय हमें लटका दिया, 31 दिसंबर का भी समय था, वो भी अब निकल चुका है, कब तक इंतजार करें? देखिए अब वो ये भी कह रहे हैं कि अभी भी समय है, 14 तारीख में अभी भी समय है, अगर अभी भी सरकार हमें बुला करके बातचीत करती है, अभी भी अगर हमें आश्वस्त करती है या इस पर कोई कदम उठाती है तो उसके लिए भी तैयार है, नहीं होगी हड़ताल। निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि संवादहीनता है। संवाद इनके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से कोई संदेश इन लोगों के पास आया है, उसको अवॉइड करने की बात ये करते हो तो मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हड़ताल किसी चीज का ऐसे समय में कोई औचित्य नहीं बनता जब कोरोना की तीसरी लहर हम सबके जीवन के ऊपर आई हुई है। और यदि आप छोटी छोटी बातें करते तो 31 दिसंबर की बात हुई थी, तो बहुत बड़ी प्रलय की स्थिति नहीं है कि 10 दिन हो गए उसके बाद में क्या होगा। जब स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ से फाइल क्लियर हो गई है, किसी न किसी टेक्निकल कारण से होगा, उसका रास्ता निकालते होंगे ऑफिसर्स, वो बैठे हैं, तो इतना सबर संतोष तो व्यक्ति को रखना चाहिए कि किस समय हम हड़ताल करें। सांकेतिक हो सकता है, 1 घंटे की हो सकती थी, सब लोग इकट्ठा होकर कार्य में जाने से पहले एक आह्वान कर देते, लोगों से कह देते और फिर काम करते, तो लगता है ये हड़ताल के जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे देश में 2 तरफ से आया, एक तो कम्युनिज्म की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से। हड़ताल में विश्वास रखने वाले ये लोग देश के निर्माण में हिस्सेदारी नहीं करते। हड़ताल का कारण सरकार को घुटनों पर लाने से ये सरकारें घुटने नहीं आती, देश घुटने पर आता है। हड़ताल करना किसी भी प्रकार से कोई औचित्य नहीं आता, कभी भी नहीं आता, कोई भी उसका समाधान नहीं होता। इसलिए हड़ताल से परहेज रखने के बाद हमको जनजीवन की सुरक्षा के लिए जो परमात्मा ने हमें अवसर दिया कि हम डॉक्टर हैं और सरकार ने अवसर दिया कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी दी है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती है आपको, इसलिए उन बातों को ध्यान में रखते हुए, और यदि कुछ छोटी मोटी बात है तो हम भी आपके चैनल्स के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि सरकार आपसे बात करेगी, लेकिन उसको आप भी कह रहे हैं छोटी मोटी बात है, जसवीर परमार भी कह रहे हैं कि बड़ी छोटी सी बात है, छोटी सी मांग है, उसको क्यों नहीं सरकार मान रही है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ना जनता के लिए बड़ी हो रही है, ये जनता के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है।
शुभेंदु जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, तो छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा डिसीजन नहीं, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें। ये सरकार की बीमारी बनती है। और मेरे पसंद का किसी भी पैनलिस्ट समस्या समाधान समय मांगेंगे, 10 दिन लगेंगे, आप हड़ताल। ठीक है, जरा मैं इसमें विजेंद्र जी को जोड़ रहा हूँ। विजेंद्र रेड्डू जी, विजेंद्र जी, अब कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में बाधा कौन डाल रहा है, और क्या वाकई में अब सवाल तो ये उठ रहा है कि हड़ताल क्या इतनी जायज थी या इतनी जरूरी थी कि इस मुश्किल भरे दौर में की जाए? देखिए शुभेंदु जी, हड़ताल जरूरी थी क्योंकि ये लोग पिछले 2 साल से अपनी मांग रखे हुए हैं और बार बार सरकार ने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद मांगों को पूरा नहीं किया, इसलिए इन्होंने पहले से ही रखी हुई थी अपनी हड़ताल रखी हुई थी। और 14 को भी जसवीर जी ने ठीक कहा, 2 दिन और बाकी हैं। जब अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस से फाइल निकल चुकी है, भूमिका अदा करने वाले लोग, ठीक है सर, ठीक है, देखो यहाँ पहुंच चुके हैं, हो जाएगा। और हड़ताल ये बात जायज है कि इस महामारी में डॉक्टरों की अति आवश्यकता है प्रदेश की जनता के लिए। डॉक्टरों को अपनी सेवा देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि डॉक्टरों का दिल बड़ा है, वो उनकी जरूर सेवा करेंगे प्रदेश की, लेकिन सरकार क्या अपना फर्ज नहीं निभाती? क्यों नहीं निभाती सरकार अपना फर्ज? क्यों नहीं सरकार कहती भाइयों आप लोग काम पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, हम आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे? ये इतना बड़ा अन्याय के क्यों कारण बना हुआ है? क्यों इनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया हुआ है? दूसरी बात, अभी भाई जी कह रहे थे कि 7 वर्ष में हमने कितनी बार भर्तियां की। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आपने कितनी बार भर्तियां की हैं? आज भी आपने तो सिर्फ इसमें डेंटल के ऊपर और कितने करोड़ों रुपए का खेल आप भर्तियों में कर रहे हो सत्यवान जी। और आज भी 980 की वैकेंसी निकाली है आपने, जिसपे आप कह रहे हैं कि अब भर्ती की जाएगी। अरे जब लोग मौत के मुंह में जाने लगे हैं तब आपको भर्ती करने की याद आती है। पूरे हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 50% की वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। जब कोरोना पीक पर होता है तब आप जो है ना वैकेंसियां निकालने का काम करते हैं। जब लोग प्यास से मरने के कगार पर आ जाते हैं तब आप कुआं खोदने लगोगे, तो जनता का कैसे भला करोगे? तो ये सारी की सारी आपकी गलतियां हैं। दूसरी बात, एक और शास्त्री जी आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी, जो कि आपको नहीं कहनी चाहिए, सरकार को तो बिल्कुल ही नहीं कहनी चाहिए। आप कहते हो कि सरकार को घुटनों पर लाने के लिए कि आप लोग हड़ताल करते हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल अहंकारी शब्द आपने यूज किया है। ये मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी निंदा करती है। शास्त्री जी, जनता कभी सरकार को घुटने पर नहीं लाती, ना ही कभी सरकार घुटनों पर आती, और ना ही सरकार को कभी घुटने पर आ गई हूं, ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, सरकारें जनता के लिए होती है, जनता अपना ठीक है। मैं जरा इसमें कुछ, ठीक है सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं जरा जसवीर जी को एक बार फिर से जोड़ता हूं। ठीक है सर, जसवीर जी को जरा एक बार फिर से जोड़ता हूं। जसवीर परमार जी, अब मेरा सवाल आपसे सीधा कट टू कट है, क्या आपको सरकार के मंशा पर सवाल है, इसलिए आपने ये हड़ताल की है? देखिए जी, मंशा पे सवाल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बात माननी क्यों नहीं जा रही? जब सब लोग चाहते हैं, सीएम साहब भी चाहते हैं, एचएम साहब भी चाहते हैं, तो फिर रुकावट कहाँ पे है? क्यों फाइलें हमारी अटकी हुई हैं? जब जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई 31 दिसंबर की बात नहीं है, तो 12 दिसंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, अब 12 जनवरी आने वाली है, 1 महीने का टाइम तो बहुत ज्यादा होता है, उसमें तो कोई भी फाइल क्लियर हो सकती है, तो क्यों फाइल रुकी हुई है? जब सरकार की मंशा है, सरकार करना चाहती है, तो डॉक्टर्स को उनकी फाइल क्लियर करके उनकी नोटिफिकेशन दे और उनका मनोबल बढ़ाए, धमकी दे कि हाँ भी आप हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और आइए काम करिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम मैं आपको बता दूं कि सभी डिपार्टमेंट्स में 50% लोगों को बुलाया जा रहा है और हमारी हर प्रकार की छुट्टियां रद्द कर रखी हैं। दिन और रात हम काम कर रहे हैं अभी भी और आगे भी करेंगे, क्योंकि हम इस पेशे में हैं तो केवल इसलिए है, हमें पैसे की भूख नहीं है। हम सरकारी नौकरी में तो लोगों की सेवा ही करना चाहते हैं, इसलिए हम सरकार की नौकरी में हैं। अदरवाइज हम भी कहीं प्राइवेट जाके नौकरी कर सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो लोग हमारी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज लोग छोड़ के जा रहे हैं। इस कोरोना के बाद पता नहीं कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया, अब आगे पता नहीं कितने लोग रिजाइन करेंगे। तो लोगों को इसमें अट्रैक्ट करके रखना है, जोड़ना है, तो सरकार को ये जो हमारी डिमांड्स हैं वो माननी पड़ेगी और तभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे और जो लोग काम कर रहे हैं वो रुके रहेंगे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सब डॉक्टर्स भी इंसान है। अब आप देखिए कि कोरोना काल चल रहा है तो हम उससे भाग नहीं रहे हैं, जो कि हमें ये एक तरह से इल्जाम लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स को इस टाइम में
इसमें बाधा डाल रहे हैं, इसमें अगर हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई ऐसी नियत नहीं है कि हम लोगों को परेशान करें, लोगों को इस महामारी से लड़ने के लिए छोड़ दें, ऐसा हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। हमारी बस सरकार से यही गुहार है कि जो हमारी डिमांड सीएम साहब ने प्रिंसिपली अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सर जी जसवीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि ये उतने बड़े विषय हैं, क्योंकि आपने कहा कि जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, जनता को सुविधा मिले, ये हमारी मांग है और इसी को लेकर के हम हड़ताल कर रहे हैं। ये जनता से जुड़ी हुई इतनी बड़ी मांगे हैं कि इसको लेकर के आज के समय में मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को देख करके हड़ताल की जाए। देखिए जी, बिल्कुल है ये। मैं आपको बता दूं, अभी तो कोरोना पीक पे चल रहा है और भगवान की दया से कोई सीरियस पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। जब सीरियस पेशेंट होंगे तब भर्ती होंगे तो उनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत होती है। उसके अभाव में उनको छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल में रेफर किया जाता है, वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। यदि हमारे सिविल अस्पताल में इतने एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे जो ये काम कर पाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसलिए कि आज से नहीं, हम पीछे से, कोरोना तो भी बाई चांस आ गया नहीं, हम तो 4 महीने से डिमांड कर रहे हैं अभी भी कि भाई ये हमारी डिमांड मान ली जाए, ताकि अभी तक होती तो लोग और भी ज्वाइन कर जाते हैं। और पीजी में भी इस बार भी काउंसलिंग होनी है, उसमें और ज्यादा डॉक्टर आते हैं तो और ज्यादा डॉक्टर बनेंगे, उतनी ज्यादा सेवा करेंगे। सभी डॉक्टर्स आपके साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं जी। सत्यव्रत शास्त्री जी, सवाल ये कि अब इस हड़ताल का समाधान क्या होगा? एस्मा एक्ट क्या यही एक समाधान है या बातचीत के जरिए भी दूसरा समाधान निकालने की कोशिश है? और एक बार फिर से सवाल, 14 जनवरी जिसको लेकर के एक बार फिर से पहले ही अल्टीमेटम दिया जा चुका है, हालांकि सरकार की तरफ से एस्मा एक्ट लगा दिया गया, लेकिन क्या उससे पहले बातचीत के जरिए इस हड़ताल को होने से रोका जा सकता है? क्योंकि यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं जसवीर परमार कि अगर मांगों को नहीं माना जाता है, चाहे आपने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, डॉक्टर्स नहीं जाएंगे। देखिए शुभेंदु जी, सरकार मांगे न मानने का तो कोई कारण ही नहीं नजर आ रहा। मेरे विपक्षी बंधु जिस प्रकार की बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, जो परमार साहब स्वयं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात से सहमत हो, सरकार का असहमत होना तो कोई विषय नहीं रहा। सरकार उसके ऊपर असहमत है या वो मांगे जायज नहीं मानती, ये तो विषय नहीं है ना। ठीक हो गया। इसलिए हम सबको जो प्रक्रिया के कारण से समय लग रहा है उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। और मैं अपनी ओर से भी प्रयास करूंगा, कल मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके इनको बुला के और आगे बढ़े। ये हड़ताल एक्ट, मैं फिर दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ कि जो एक्ट का प्रावधान किया है वो डॉक्टरों के लिए नहीं, वो जनता को सुविधा मिले इसलिए सब लोग डॉक्टर ड्यूटी पर है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और सरकार के स्तर पर किसी भी मांग के प्रति असहमति है ही नहीं, तो फिर मानने का तो कोई विषय नहीं। चलिए ठीक है सर, वो प्रक्रिया के तो जो देरी है उसको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, ये मैं कहता हूं। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन डॉक्टर्स की इस हड़ताल को लेकर के सवाल तो कई हैं। सवाल ये कि इसमें हड़ताल डॉक्टर्स के द्वारा की गई अपनी मांगों को लेकर के, सरकार एस्मा एक्ट लागू कर देती है, लेकिन बीच में जनता पिस रही है और जनता यही चाहती है कि जल्द से जल्द हड़ताल का समाधान किया जा सके। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।